कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा बात ही कर लेता हूँ आप लोगों से, आप परेशान से लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बैठ ही जाता हूँ। अब आप दागिए जो सवाल दागना है और हम बात करते हैं आपसे, है ना। आसपास लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं। देखिए भगवान ने दो कान दिए हैं भाई सुनने के लिए। जब समय कमजोर है तो सुनते रहिए, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है। देखिए मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं है। आप भले ही आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, फाइनली आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए ही कर रहे हैं कि फाइनली आपको ये पता है कि यार ये हो गया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, मेरी लाइफ पूरी बदल सकती है, ठीक है। और ये जो दाव है ना, ये आपका प्राइवेट जॉब का दाव नहीं है, एक दो महीने का, एक दो साल का, ये जिंदगी भर का दाव है। जब जिंदगी भर के लिए आपको कोई चीज मिल रही है तो उसके लिए मेहनत भी एक कैडी लगती है। देखिए सोच के चलिए ना, कोई ऐसी चीज हासिल हो रही है आपको जिससे आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए मेहनत भी कैडी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो आपको केवल यही करना है कि अपना मानसिक संतुलन सबसे पहली चीज बनाए रखना है पूरा, ठीक है। आसपास लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, मैंने बताया तो भाई। आइए एक एक करके बात कर रहा हूं, मैं सभी के कमेंट लूंगा, ठीक है, पर ज्यादा जल्दी कमेंट मत करिएगा। प्राइवेट जॉब छोड़कर कोचिंग कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भाई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। मेरी सिंपल सी बात ये है, आप एक इस बात को समझिए कि भाई फॉर्म भरने वाले इतने सारे, कोचिंग लेने वाले भी बहुत सारे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि कोचिंग लेने वाले केवल बच्चे हमारे पास ही है, पूरे इंडिया में कोचिंग लेने वाले बच्चे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या केवल सिलेक्शन का रास्ता कोचिंग से खत्म हो जाएगा? उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। डिपेंड ये भी करता है कि आपके एजुकेटर को कितना तजुर्बा है चीजों का, ठीक है, सिलेक्शन का, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जब तक एजुकेटर कोई आपके तजुर्बा नहीं है, वो आपके अंदर चीजें कैसे डालेगा, उससे ये काम हो सकता है। देखिए अगर आपका एजुकेटर ऐसा है जिसके तजुर्बा है, मैं ये नहीं कह रहा उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उससे ये काम जरूर होगा कि आपका रास्ता काफी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। मेहनत फिर भी आप ही को करनी है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटर ने मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे मैं बहुत सारे बच्चों के पोस्ट डालता हूँ सिलेक्शन के, बहुतों के नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई हाँ मेरे से पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, पर हाँ ये जरूर है कि जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है, जिसको ये लगता है कि यार हाँ मैं तो मेहनती हूँ पर कहीं ना कोई डायरेक्शन मिसिंग हो रही है, वो बच्चा हमारे साथ जुड़ के डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। कि वो खुद भी घर पे मेहनत कर रहा है और राइट डायरेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल सारी कमी पूरी हो जाएगी उसकी। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है कि इतने बच्चों में कुछ इतने सिलेक्ट हो रहे हैं तो वाकई में कुछ अलग बात होगी, ठीक है। तो वो अलग बात ही अपने अंदर जनरेट करनी है। जैसे आप देखते हैं मैं कई बार पेन फ्री सॉल्यूशन कराता हूँ, कई बार प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कराता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि आया पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, आप देखते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा। परंतु सिलेक्शन वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 बार लिया, हमें पता है कि सिलेक्शन वो चीज बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर रहा। वो चीज बच्चे को जब पता लगती है, जब 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट टू डू फॉर कंटिन्यूस मोटिवेशन? कंटिन्यूस मोटिवेशन के लिए क्या करें, है ना, ये आप पूछ रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपकी लाइफ से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी लाइफ है, जितने भी नेगेटिव फेस हैं, ठीक है, उन्हें मोटिवेशन मान के चलिए। अगर आप उन्हें मोटिवेशन मान के नहीं चलेंगे, ठीक है, मोटिवेशन की कभी किसी दूसरे से जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कल बच्चे के बोल रहे थे कि सर मोटिवेट करिए, ठीक है, मैं कौन होता हूँ मोटिवेट करने वाला? मोटिवेशन विद इन वाली फीलिंग है। जब तक आपके अंदर खुद ही आग नहीं लगी ना, मैं एक बार आग लगा के भेज सकता हूँ, पर वो क्या होगा, 5 दिन बाद फिर शांत हो जाएगी, 7 दिन बाद फिर शांत हो जाएगी। कई कई आप देखते हैं कई कई जगह टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, टॉपर्स कहता हैं ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, पर मैं प्रैक्टिकल हूँ बिल्कुल। मैं फाइनली वही बात करता हूँ जिसका रिजल्ट हो, ठीक है। आप कितनी भी स्टोरीज देख लें, अच्छी लग सकती हैं, आपको लगेगा कि हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, पर अंदर से जब तक आग नहीं आएगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस फेस को मेरे को कैसे निकालना है। चुप रह के, शांत रह के, पढ़ाई करके, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे फेस को निकालने का, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो देखिए उसने कुछ मेहनत ज्यादा करी होगी, उस टाइम हो सकता है आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी मानिएगा। ठीक है, तो आज आपका वक्त है टाइम इन्वेस्ट करने का, कल लोग आपको देख के ये बोलेंगे कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हर किसी के टाइम टाइम की बात है, इसलिए इस चीज से बिल्कुल नाराज भी नहीं होना, ना किसी से जलना कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। अगर उसका नहीं भी होता मान लेते हैं, तो भी आपको क्या हासिल हो जाता, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बेटर ये कि अपनी लाइफ के बारे में सोचें, ये सोचें कि भाई कल क्या क्या नहीं था, आज क्या क्या है। तो कंपैरिजन अगर करें तो अपने साथ ही करें। तो आप ये देखिए कि जब आपने तैयारी शुरू करी क्या क्या गलतियां करी हैं, आने वाले टाइम में आप उन गलतियों को कैसे सुधार करके अपनी मंजिल के करीब जा सकते हैं, केवल उन पे ध्यान रखना है और किसी चीज पे नहीं। ठीक है, मैथ पूरा सॉल्व कर लेते हैं पर टाइम बहुत अधिक लगता है। आपको बोलते हैं कि जॉब नहीं होगा बट मैं उस चीज को इग्नोर करता हूं। बहुत देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं सर, क्वेश्चन बनाते वक्त अप्रोच भूल जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ एक साथ, फिर एक एक करके ही जवाब दूंगा। लव यू भाई। एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आती है, एक बार मेरे को कराने दीजिए, मैं देखता हूँ कौन सी प्रॉब्लम आएगी। कभी सारी प्रॉब्लम निमट के एक साथ चली जाएंगी एडवांस मैथ की। ठीक है, एक बार मेरे को कराने दीजिए। ठीक है, हाँ, बहुत देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक स्टडी अगर नहीं भी कर पाते हैं, 3-4 घंटे बहुत है एग्जाम क्रैक करने के लिए। अरे वाह, आप सोचिए इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, जवाब कैसे दिया जाएगा, है ना। फोकस नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं एक बात बोलता हूं आपसे, एक बात बोलता हूं। ठीक है, हम लोग पता है मेनली दिक्कत क्या होती है लाइफ में। ठीक है, लाइफ में मेनली दिक्कत ये प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक है, बहुत लोगों के साथ आप देखेंगे दुनिया में हर आदमी को खाली पैसे से ही नहीं बात होती, किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को बिजनेस की, किसी को पढ़ाई की, किसी को कैरियर की, किसी को लड़की की, किसी को लड़के की। ठीक है, किसी को बच्चे की, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सब जगह। ठीक है, अब आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को लेके। अगर आप प्रॉब्लम पे ही ध्यान रखेंगे ना तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है उन चीजों का। प्रॉब्लम सोचने से वो लगातार बढ़ेगी, अगर आप सॉल्यूशन सोचेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी लगभग। ठीक है, तो आपको यही काम करना है, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना कि ये ऐसा बोलेगा या पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे या वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई नहीं करने दो, जो सपोर्ट कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है ठीक है। ना ये वक्त है नाराज होने का, ना ये वक्त है गुस्सा करने का, ये वक्त है अपनी शांति से मेहनत करने का। शांति से अपनी मेहनत करिए। ठीक है, केवल और केवल शांति से अपनी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, आइसोलेट हो जाइए। देखिए 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, ऐसे फेस में सिर्फ यही फेस रहता है। हम भी ऐसी तैयारी करते थे, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, शरीर ठीक चल रहा है, बाकी जिंदगी में और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। और बाकी जो सारी चीजें ना लाइफ की, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी चलती रहनी है। आज एक चीज की परेशानी होगी, कल दूसरी चीज की होगी, परसों तीसरी चीज की होगी। आज ये बीमार पड़ रहा है, कल उसकी शादी है, परसों उसके ब्याह में जाना है, यही चलता रहेगा जिंदगी भर। पर ये 6 से 7 महीने का फेस आपको अपनी जिंदगी में निकालना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी जिंदगी में 6 से 7 महीने का फेस नहीं निकालेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज भी दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नाराज हो रहा है, ये गुस्सा हो रहा है, कुछ नहीं करना। सब चीजों से पूरा आइसोलेट कर देना है कि अगले 6 महीने 7 महीने मेरे पास है और मेरा कैरियर मेरे सामने है। लगातार पढ़ते रहना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है, शरीर का ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताऊं, एक दिन में कितना पढ़ें। एक बात बताइए, आपने कई कई बच्चे पूछते हैं ऐसा कि सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताइए, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाई ना ऐसी है, जब तक इससे मोहब्बत नहीं होगी तब तक कुछ हासिल भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि यार 5 घंटे पढ़ना था, 5 घंटे तो मैं आज पढ़ लिया, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं क्या? आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं। जब अपने लिए काम किया जाता है ना तो कभी ये नहीं सोचा जाता कि भाई इतना टाइम करना है और उतना टाइम करना है, बस काम किया जाता है। तो जैसे आप प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से प्यार मोहब्बत आपको किताबों से करनी है। कभी ये मत सोचिए, इंजॉय करिए इस चीज को। जब तक पता है ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप, कई बच्चे पूछते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपने कितना पढ़ा? भाई हमने तो जब भी पढ़ा हमने कभी समय नहीं देखा,
हमारे अंदर जुनून था, हमें दिख रहा था सामने नौकरी है और हमारे हालात हमें दिख रहे थे, ठीक है। जब हालात अपने दिख रहे हो और सामने जुनून आपके अंदर हो, सामने नौकरी दिखनी चाहिए सीधा कि भाई नौकरी है, उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। यहाँ 4 ऑप्शन है, वैसे आपके पास कोई 4 ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, ठीक है, कि करना ही है, नहीं तो हार जाओ, सीधी सी बात। ये 2 ऑप्शन ही मान सकते हैं, 1 से 2, ठीक है। या तो करना है या हार जाओ, बस 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई आइसोलेट करो, ठीक है। केवल गोल दिखना चाहिए अपना, 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, ठीक है, और अपने लगे रहो। ना टाइम देखना बिल्कुल कि भाई सुबह हो रही है, रात हो रही है, शाम हो रही है। 6 महीने करना है ऐसा। ऐसे अभी एक बच्चे ने बोला था ना, सर आपको कितने टाइम में सिलेक्शन मिला? 7, 8, 9 महीने मुश्किल से, उसमें सिलेक्शन मिल गया। अब कई लोग सोचते हैं ऐसा मिलना संभव नहीं है, कि कई सोचते हैं कि यार सर आपकी पढ़ाई अलग है, आपकी सोच अलग है, इसलिए मिल गया होगा। नहीं, हमने उसमें परिश्रम किया बहुत। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, उस ये जो फेस है ना आपका, आप अपनी जिंदगी का ये फेस ला ही नहीं पा रहे हैं। आप हर साल एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं होता है, सोचते हैं अगले साल हम ऐसा करेंगे। तो अगले साल करके एज निकलती जा रही है, एग्जाम के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो ध्यान रखिए 7-8 साल भी लग जाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी जिनके 6-7 साल हो गए तैयारी करते करते, जॉब नहीं लगी है, क्योंकि वो इस फेज से लगातार दूर भाग रहे हैं कि वो आइसोलेट नहीं कर सकते। उन्हें सराउंडिंग का मसाला भी चाहिए, उन्हें यहाँ की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, वहां की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या कर रहा है वो भी चाहिए, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो भी चाहिए, कौन अच्छा पढ़ा रहा है वो भी चाहिए, कौन नहीं पढ़ा रहा है वो भी चाहिए। क्या मतलब है इन चीजों से? इन सब चीजों का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इनमें घूमते रहेंगे इन बातों में, तो अपने टारगेट पे फोकस ही क्या करेंगे? आपको लगेगा हाँ यार आज 4 घंटे पढ़ लिया, चला आज के लिए इतना बहुत है, सर ने बोला 5 घंटे पढ़ लो तो इतना बहुत है। तो ध्यान रखिए, कभी समय मत देखिए। अगर आप समय देख रहे हैं ना, इसका मतलब आप इस फेस को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, ये आप पे एक बर्डन सा है। जब तक आपको ये बर्डन महसूस होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके क्यों बता रहा हूं? मैं पागल हूं? मैं सीधा क्वेश्चन करके सीधा आंसर बता सकता हूं ना। मैं क्यों बार बार ये कहता हूं कि बेटा देखो इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो? मैं चाहता हूं कि आपका ना इंटरेस्ट डेवलप हो। ये किताबें बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं है आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, इस टाइप की सर ने ये ट्रिक बताई थी, बस इतना ही रहेगा। यार हमने कहां से सीखी है? हमने किसी बुक से थोड़ी सीखी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। आप दिखाइए तो सही मेरे को कौन सी किताब में लिखी है ये। तो हमने खुद मन लगा के पढ़ाई करी, वहां से चीजें जनरेट होती गई। हमें लगा कि भाई अपना रास्ता खुद आसान करना, जनरेट करते रहे। आपके साथ तो मैं खड़ा हूं, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। 50% काम आपका खत्म है, 50% ही करना है आपको, ठीक है। मैं आपके लिए 50 to 60% आराम से कर दूंगा, आपको 40-50% करना है बस, ठीक है। तो सोचिए ना, आपकी मेहनत इतनी है नहीं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं, नाइट हो या डे। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ने से मतलब है। कौन पूछ रहा है? ठीक है, कौन पूछ रहा है भाई? अर्थमेटिक से प्यार हो गया, एडवांस बाकी है। एडवांस अभी हमारा कराना बाकी है, जब हम करा देंगे तो उससे भी प्यार हो जाएगा। देखिए मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, एक एक बच्चे को मैंने बोला है ना कि आपकी जिंदगी की आखिरी कोचिंग होगी। इसके बाद कभी किसी कोचिंग की ना जरूरत पड़ेगी, ना आप कभी ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग मैं दे दूंगा आपको, आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको असल जिंदगी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप असल जिंदगी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं भी नहीं चाहता कि कल को आपको दोबारा से मेरी जरूरत पड़े। मैं सही बात बताऊं यार, इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, छोटी सी चीज है। बच्चे को ये बता दो कि भाई ये लाइन यहां से जहां तक कनेक्ट हो रही है, इसे ही पकड़े रखना है बस। और मेरा काम इतना ही है, मैंने आपको ये बता रखा है कि यहां से यहां तक कनेक्ट होना है। कोर्स खत्म होगा, आप सब समझ जाएंगे। सॉल्यूशन मेरी तरह फास्ट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन आया ये कि सॉल्यूशन मेरी तरह फास्ट कैसे होंगे। ये वीडियो ना मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी डल जाए, ठीक है, जो आप देखते रहें। और बहुत देर तक कैसे पढ़ें? बहुत देर तक भाई अंदर से होता है। एक बात बताइए, जब प्यार मोहब्बत करते हैं, पार्क वार्क में बैठे रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कोई बॉयफ्रेंड के साथ, समय देखते हैं तब? नहीं देखते ना, मजा आता है। घूमते हैं, मजा आता है। कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, मजा आता है। वो मजा यहाँ क्यों नहीं आता?
तो जब तक वो मजा यहाँ नहीं आएगा ना तब तक बात बनेगी भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम बताने वाला मैं कोई भी नहीं होता, मैं कोई भी नहीं हूं कि आपको समय बता सकूं, ठीक है। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि आप में अंदर कितनी एफिशिएंसी है? मैं कुछ भी नहीं हूं इसमें, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो, क्वालिटी स्टडी करने वाला बंदा बहुत कम समय में बहुत सारी चीज हासिल कर लेता है, ठीक है। हर एक के दिमाग की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बताता कि आपको कितना समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकता कि आप किस लेवल के हैं। हो सकता है आपके दिमाग का लेवल मेरे से भी बहुत अच्छा हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 महीने 6 महीने की तैयारी में भी निकाल लेते हैं, मैंने 8 9 महीने लगाए, है ना। आगे है, मेरे साथ मेरी क्लास देखने में बहुत मजा आता है, कुछ मूवी देखने से जिंदगी बदलती है, आज फील हुआ, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपने वो देख ली होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, शायद वही वाली मूवी देखी है आपने। कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट में दें? देखिए हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट में देने हैं, है ना। तो टाइम कितना कितना किस सब्जेक्ट में देना है, सबसे पहले ये देखिए प्रोडक्टिव कौन से हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वाला लीस्ट प्रोडक्टिव। तो कोशिश करिए, लीस्ट प्रोडक्टिव का मतलब है आप अगर उसे पढ़ भी लें या ना भी पढ़ें, ठीक है, तो आप गारंटी नहीं ले सकते। रीजनिंग में आप गारंटी ले सकते हैं, मैथ में आप गारंटी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी आप गारंटी ले सकते हैं। इंग्लिश सबसे वफादार होती है वैसे कहा जाए तो, ठीक है, इंग्लिश बहुत साथ देती है, फेथफुल सब्जेक्ट है, मैथ की तरह धोखा नहीं दे सकती, मैथ धोखा दे देता है कभी कभी, ठीक है। कभी कैलकुलेशन हार्ड आ गई, आपका फेस ऐसा हुआ, नहीं हो पाई आपसे, ठीक है। इंग्लिश में नहीं है ऐसा। तो मैं ये कहूंगा, ये देखिए प्रोडक्टिव कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर फोकस ज्यादा रखिए। शादी में जरूर आना, हाँ वही वाली कह रहा हूं, है ना। 16 ईयर देखिए, चलिए कोई नहीं भाई, है ना, फिर से छा गए, चलिए भाई शुक्रिया आपका। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन क्लास में बताएंगे भाई, बताया तो आपको मैंने डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज की है। आप देखिए, आप अगर पढ़ रहे हैं, मैं अगर पढ़ रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन किस चीज की है? सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन मोबाइल आपके पास जो है, ठीक है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन आपके सामने क्या है? आपका मोबाइल, जो आपको लगातार अपनी तरफ बुला रहा है, लगातार आपकी अपनी तरफ बुला रहा है। आपको कोई याद नहीं भी कर रहा, तब भी आपको लग रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है, आप बेमतलब में स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर रहा। बेरोजगार आदमी को कोई मैसेज नहीं करता, कोई याद नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, पहले रोजगार की जरूरत है तभी कोई याद करेगा। तो उस मोबाइल से उतनी ही दूरी बनाए, ठीक है, दूरी बनाए रखें। केवल समय बांध लें कि सुबह मेरे को देखना है आधा घंटे, फिर पढ़ाई मैं कर लूंगा, दोपहर को देख लूंगा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह तो नहीं आया, शाम को तो नहीं आया कोई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह जो होता है, ठीक है, किसी फ्रेंड ने कोई मैसेज भेज दिया आपको या बोल दिया कि भाई यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, ये समय कहीं चलने चलाने का नहीं है, ये समय समझने का है। फ्रेंड भी वही है जो इस हालत में आपके साथ खड़ा है। आप उससे कहें कि भाई अभी मेरे को मेरी पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है, 6 7 महीने कब मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा कैरियर वगैरह स्टेबल हो जाएगा, अभी तू भी अपने काम पे फोकस रख, हम भी अपने काम पे फोकस रखेंगे। 6 7 महीने में दुनिया नहीं बदल जाती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 6 7 महीने में कोई रिश्ता नहीं टूट जाता, दुनिया बदलने का मतलब ये है, ठीक है। तो कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, 6 7 महीने बाद भी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे आपकी आज है, पर आपको वो समय निकालना पड़ेगा, वो 6 7 महीने सब चीजों को रोकना पड़ेगा। 6 7 महीने में कैरियर के हिसाब से दुनिया जरूर बदल सकती है, कि 6 7 महीने में आप अपना कैरियर पूरा पलट सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए न्यूज़पेपर ना डिपेंड करता है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को नहीं पता कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे बोला कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और आप आज शुरू करते हैं, तो उम्मीद करिए कि 1 1.5 साल 2 साल बाद सही होगा, ठीक है। और आपको अगर अभी एग्जाम देना है 6 7 महीने बाद, तो भूल जाइए, टाइम इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। मैंने आज तक कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा अपने सिलेक्शन के लिए, कोई नॉवल नहीं पढ़ा, कोई रीडिंग नहीं करी, मैं सही बात बता रहा हूं। हाँ मेरा कोर्स इनफ है भाई, बिल्कुल इनफ है। हाँ अगले डिस्ट्रैक्शन पे आ रहा था कि घर वाले, ठीक है, अगले डिस्ट्रैक्शन पे आ रहा था कि घर वाले। देखिए घर वाले हैं अपने, पर क्या होता है कई बार ना घर वालों की बात भी हमें एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है।
जो लगातार टॉर्चर या टॉन्ट हम कह सकते हैं, देखिए सब सहन करते हैं ये, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके घर वाले ऐसा कर रहे हैं। घर वाले प्यार करते हैं, अपनी जगह है, देखिए प्यार सभी के माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, ठीक है। परंतु जब ये ऐसा फेस आता है ना, जब तक कैरियर स्टेबिलिटी नहीं आती, पेरेंट्स करते ही हैं अपने बच्चों को, देखिए हमारे पेरेंट्स ने भी किया, मार पिटाई भी करी, सब चीजें करी, ठीक है। तो ये समझिए वो पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर आप उन चीजों को ज्यादा दिल पे लेंगे तो आपका काम इफेक्ट करेगा, और अगर आपका काम इफेक्ट हो गया, आपका लगातार ध्यान नहीं रहेगा कि मम्मी ऐसे बोलती हैं, पापा ऐसे बोलते हैं, बोलने दीजिए, इग्नोर करिए चीजों को। देखिए जो इग्नोर करना जानता है ना, वो सब कुछ जानता है। इग्नोर करना सीखे चीजों को, ठीक है। क्योंकि आप किसी बुरे रास्ते पर नहीं है, आप एक बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। आप लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान भी आपको देख रहा है, आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पेरेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो इग्नोर करिए, उसे दिल पे नहीं लेना है। देखिए पेरेंट्स का क्या है, आज गुस्सा है तो कल प्यार भी है, ठीक है, ऐसे ही होता है, आप भी तो गुस्सा प्यार करते हैं, तो बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना। मैंने बोला ना 6 महीने आइसोलेट करना है, जो भी नेगेटिव रेडिएशन आ रही है काटिए सीधा, ठीक है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमें इग्नोर करना है पूरा, ध्यान रखिएगा, इग्नोरेंस, मैंने ये बात बोली है आपको। 6 महीने के लिए इग्नोर करिए सब चीजों को, केवल पढ़ाई पे फोकस, उसके बाद लेना जिस भी चीज को दिल पे लेना है। आगे की चीजें करने में पीछे की चीज भूल जाते हैं भाई। ऐसा जब होगा जब आप घर पे प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे। क्लास करते करते घर पे प्रीवियस ईयर की बुक जरूर बनाएं, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बस यही कहूंगा कि भाई आप सभी लोगों से कि फोकस रखिए। आपकी डिस्ट्रैक्शन गिवन बाय माय जॉब ऑफिशियल। यार एक बात बताइए, एक सीधी सी बात बताइए, आगे बढ़ना इतना आसान है क्या? इतना आसान अगर आगे बढ़ना होता तो हर कोई आगे ही होता ना, पीछे कौन होता फिर, ठीक है। जब आगे बढ़ने की इच्छा रखी है तो इस चीज की उम्मीद तो रखिए ना कि टांग भी खींची जाएगी, यहां वहां से हमले होंगे, होंगे ही ना, क्योंकि आगे हर कोई तो नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज आप मान के ही चलिए, ये सब तो ऑब्स्टेकल्स हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आपको इस जंग को जीतना है, जंग को जीतने का मतलब खाली ये नहीं होता कि पेपर क्लियर करना, जॉब लेने का मतलब खाली पेपर क्लियर करना नहीं है, पेपर क्लियर करना नहीं है, उसके अलावा आपने बहुत सारी जंग जीती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन, यहाँ की रिलेशन की, पेरेंट्स की, ठीक है, सबकी एक्सपेक्टेशन, किसी की कुछ किसी की कुछ, किसी से कितना कुछ सुना जो आपके दिल पे लग गया, आप उसे लेकर बैठे हैं, ठीक है, कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। जब कैरियर का वक्त आता है ना तो फोकस सिर्फ कैरियर, बोलते रहने दो, कल सारी चीजें एक जैसी हो जानी है, कल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूं, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अपने पोलाइटली अपनी लाइफ को 6-7 महीने अपने हिसाब से इन सब चीजों से आइसोलेट करके चलाइए बस। और देखिए ऑफिशियल जो आप कह रहे हैं कि भाई आपके ऑफिशियल वगैरह जो है, उन्हें भी ये लगता है ना कि भाई ये कर लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सुन लो, सुनने में क्या बुराई है, 6-7 महीने सुन लिया तो आपकी जिंदगी पूरी बन गई, ये समझिए ना। तो 6-7 महीने सुनने में भी कोई बुराई नहीं है, अपनी मेहनत पे फोकस करिए और सुनते रहिए। हाँ, रिएक्ट नहीं करना भाई, सबसे बेस्ट लाइन ही यही है, ठीक है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना, अपना काम करना ईमानदारी से। कैलकुलेशन का बताऊं प्लीज? कैलकुलेशन का तो लगातार चल ही रहा है, देखिए भाई इससे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतनी बात काफी है, ठीक है, अब क्लास में आते हैं बिल्कुल।